हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आपको फिजियोलॉजी चैप्टर और सोशियोलॉजी चैप्टर समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंदी है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊंगी। आज पार्ट 1, कल आपके साथ पार्ट 2 शेयर कर दूंगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो जिससे आपका फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन थोड़ी भी ईजी हो रही है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, स्टे कनेक्टेड। ऐसी आपको यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी। आपके लिए अभी सारी चैप्टर्स वाइज वीडियो आ रही है, फिर नोट्स के अकॉर्डिंग आएंगी, फिर असाइनमेंट और बहुत सारे सेशनल क्वेश्चंस विद प्रीवियस ईयर, जिससे आपका यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन बेस्ट हो। सप्ली छोड़िए, आपका बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स आएंगे, बट आपको प्रिपरेशन डेली करनी है और डेडिकेशन के साथ करनी है। स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनको ऑल द बेस्ट। साइकोलॉजी की बुक मैं प्रेफर करूँगी आर शिवानी, ये वैसे ही रिलेटेड है सोशियोलॉजी से। हम सबसे पहले साइकोलॉजी में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट है जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अप्लाइड साइकोलॉजी आईएनसी बेस्ड है। इसमें आप देख सकते हैं जो सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांचेस एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू। ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, कुछ टॉपिक के नेम दे रखे हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि ये मेनली आपके यूनिवर्सिटी ने आईएनसी बेस पे पेपर बनाएगी और इसमें ही से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो पहला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल और स्पिरिट। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। सबसे पहले आपसे अगर साइकोलॉजी पूछी जाएगी तो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। अब फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी आपके विलहेल्म वुंड हैं, जिन्होंने डिस्क्राइब करा था हमारी साइकोलॉजी को। मीनिंग ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हम लोग 3 बिहेवियर के टाइप्स पढ़ते हैं। मोटर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ हमें दिखाती है कि साइकोलॉजी किस टाइप की होती है। मोटर एक्टिविटीज़ में हमारे एग्जांपल्स आते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। कॉग्निटिव में हमारी आती है थिंकिंग, रीजनिंग। साइकोलॉजी में आप आगे एक यूनिट पढ़ेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, इससे क्या रिलेशन है हमारी साइकोलॉजी में। और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में आप पढ़ेंगे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, परसेप्शन और मेमोरी, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ जो आपको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि फीलिंग हैप्पी, सैड, एंग्री, आपका जो भी फील हो रहा है, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपका आएगा अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में। फिर आप एक चार्ट देखिए, इससे आपको इवोल्यूशन क्लियर होगा साइकोलॉजी में। अगर आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप ईजिली इससे उसको लिख भी पाएंगे। सबसे पहले होता है स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल हमें लोगों को ग्रीक फिलोसफर ने बताया था। सोल के बाद में ही माइंड आया था, माइंड के बाद में उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस। आपको जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको कॉन्शियस बॉडी ही कर सकती है और बॉडी का रिलेशन होता है माइंड से। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमें दिया था विलहेल्म वुंड ने। आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप बता सकते हैं कि वो बिहेवियर है। बिहेवियर आपको बीएफ स्किनर ने दिया था। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन आप वॉल्टर पिल्सब्यूरी की लीजिएगा 1911। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में, उसमें आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन एज इट इज़ होनी चाहिए जैसे उसने राइटर ने लिखा है। आपको राइटर का नाम भी लिखना है और राइटर के नेम में अगर गिवन है डेट तो आपको डेट भी इन्फॉर्म करनी है। ये सब आपको मेंशन करना है। ये की पॉइंट्स होते हैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में मार्क्स गेन करने के। ये मैं डिस्कस कर रही हूँ आर शिवानी की बुक से। मैंने आपको एक एक लाइन ही बताया, बट हाँ जो आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें लोगों को फादर ऑफ साइकोलॉजी के बताया गया। मेन आपका ये जो चार्ट एवोल्यूशन का ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मीनिंग ऑफ बिहेवियर पूछा जा रहा है तो आपको 3 ये एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करनी है। फिर आपकी डेफिनेशन आपको एटलीस्ट साइकोलॉजी की 2 याद होनी चाहिए। पहली है वॉल्टर पिल्सब्यूरी के अकॉर्डिंग और दूसरी आपकी जैक्सन के अकॉर्डिंग है।
जैक्सन ने डिफाइन करा था साइकोलॉजी को इन 1976। साइकोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी हमें ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर दोनों के बारे में बताती है। इससे हमें मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी आइडिया होते हैं एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। हमारा जितना भी मेंटल एक्टिविटीज़ है वो हमारी बॉडी से डिफाइन करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये सब किससे एसोसिएटेड है, बिहेवियर से। आप एक इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप। आपको ये चीज़ उससे क्लियर हो जाएगी कि बॉडी और माइंड के थ्रू से आपका बिहेवियर कैसे डिटेक्ट करता है, बट डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लर्न करनी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइकोलॉजी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फैक्चुअल है। जितने भी आप साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे वो सब आप फैक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, विदाउट एक्सपेरिमेंट या फिर विदाउट ऑब्जर्वेशन इसमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता है। साइकोलॉजी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, ये बहुत ही एशियंट टाइम से चल रहा है और आगे तक रहेगा। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूँ कोई भी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, चाहे हमारा कॉग्निटिव हो या फिर सोशल हो या डेवलपमेंट हो, हम लोग हर वक्त ग्रोथ करते हैं, हमारा हर वक्त बिहेवियर होता है, वो सब यूनिवर्सल है। साइकोलॉजी के जितने भी लॉज वेरीफाइबल हैं, वो वेरीफाई इसीलिए है क्योंकि वो लॉजिक पे बेसिस पे, उनका जो प्रिंसिपल है वो कैसा लॉजिकल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि साइकोलॉजी डिस्कवर करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को ह्यूमन बिहेवियर में। अगर मैं बताऊं कि आपके ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन का बिहेवियर हम लोग साइकोलॉजी की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं और साइकोलॉजी ही डिस्कवर करती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर की रिलेशनशिप को। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइकोलॉजी प्रिडिक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर में। ये ओरिजिनेट पॉइंट इसी पॉइंट से ही, बस इसमें डिस्कवर है और इसमें प्रिडिक्ट करना है। पहले उसने डिस्कवर करा था रिलेशनशिप को, बट इसमें प्रिडिक्ट करी हमारे ह्यूमन बिहेवियर को। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, तो आप उसमें ब्रांचेस भी मेंशन करेंगे। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो हम लोगों को साइकोलॉजी क्या क्या बताती है। साइकोलॉजी हमें डिस्क्राइब करती है सारी एक्टिविटीज़, सारे एक्सपीरियंस को, जितनी भी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस है उन सबको डिस्क्राइब करती है। वो स्टडी करती है नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी वो बताती है। हमारे लिए साइकोलॉजी कितनी हेल्पफुल है क्योंकि वो लिविंग क्रिएचर्स के क्रिएटेड पे वर्क करती है। आप चाहे नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो, साइकोलॉजी आप पे अप्लाइड होती है। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी टू टाइप्स की होती है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में हमारी सबसे पहले आती है जनरल साइकोलॉजी। अगर आप इस टाइप से पढ़ेंगे एज अ ग्राफ फॉर्म में या फिर आप उसको प्रेजेंट करेंगे टैबुलर फॉर्म में, उतना ही आपका रैंकिंग, जितनी स्कोर अच्छा होगा उतनी आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। ये सब आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, इसी से आप गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में मार्क्स। आप इस टाइप से चार्ट भी बना सकते हैं, सर्किल में, क्लाउड्स में। अपने पहले पॉइंट्स को इस फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करना है एज अ शॉर्ट एंड, फिर आपको इसी में जैसे आप बुक्स में देख रहे हैं फिर आपको इसको डिस्क्राइब करना है। जितना आप एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे उतना आप मार्क्स को गेन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ बिहेवियर को देखते हैं, नॉर्मली एडल्ट में, चिल्ड्रन में और ओल्ड एज में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी उनके लिए जो अनकॉन्शियस है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर के साथ डील करती है मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के लिए। जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए एबनॉर्मल होते हैं क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए डील करती है हमारी ब्रांच एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। नेक्स्ट हमारी है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी की हमारी डिफाइन करती है हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी में। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर और हमारे कंटेंट में डिस्क्राइब करती है। हमारे सेंस, हमारे फंक्शंस को कौन डिफाइन करता है, हमारा फिजियोलॉजिकल। हमारी बॉडी साइकोलॉजी आती है हमारी फिजियोलॉजिकल में। पैरासाइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। परसेप्शन आपका कॉग्निटिव प्रोसेस का एक पार्ट है, आप उसमें एक्स्ट्रा सेंसरी फील करेंगे जैसे कि रीबर्थ, टेलीपैथी, अलाइट प्रॉब्लम्स, ये सारी आपकी पैरासाइकोलॉजी है। फिर जियोसाइकोलॉजी। जियोसाइकोलॉजी का मीन होता है कि वो डील करती है हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिफिकेशन कैसा है, ये सब आपकी आती है जियोसाइकोलॉजी में। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आप किसी में रिलेशन में हो, आप किसी भी जगह पे हो, आपका ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपमेंट ग्रोथ रिलेटेड जितनी भी हमारी ब्रांचेस का वर्क होगा वो सब हमारी डील करेगी डेवलपमेंट साइकोलॉजी।
नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। अभी आपने पढ़ा कि साइकोलॉजी के नेचर में कि एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्चुअल है प्लस वेरीफाइएबल भी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये इनवर्सिबल है, ये यूनिवर्सल है। आपको इसमें हमारा एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी का वर्क ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ये थी हमारी प्योर साइकोलॉजी, ये खुद में इंडिपेंडेंट है। इनके आपने पढ़ लिए टाइप्स, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के। वो दो टाइप के होते हैं, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर साइकोलॉजी में भी आपके 8 पॉइंट्स आते हैं। मैंने 8 पॉइंट्स का मीनिंग आप सभी को बता दिया है। इसके साथ आप अपना एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल होगा साइकोलॉजी में, उतना मार्क्स गेनिंग होगा। नेक्स्ट आपका है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट हमारा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी डील्स करती है हमारे एजुकेशन से। अब सब्जेक्ट मैटर क्या आपका, आप साइकोलॉजिकल में आप थ्योरीज, प्रिंसिपल, टेक्निक्स सब देखेंगे, तो आपका जितना भी एजुकेशन वर्क होगा वो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी पे होगा, और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे थ्योरीज और टेक्निक्स पे। नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी लार्जेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल फील्ड हो, उसमें क्लिनिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है। वो डिस्क्राइब करता है मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर को। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आप टेक्निक्स के वर्क करेंगे। टेक्निक्स आपको जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट देती हैं, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट्स में, प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग्स में। नेक्स्ट आपका लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी हमेशा आप क्रिमिनल्स, विटनेस और क्लाइंट पे यूज़ करेंगे। इसका रूट कॉज क्राइम ही होता है, इसको चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका मिलिट्री साइकोलॉजी। ये आपको मिलिट्री साइंस और प्रिंसिपल टेक्निक्स पे वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ये आपका लास्ट पॉइंट है अप्लाइड साइकोलॉजी का, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी आपको डील कराती है पॉलिटिक्स और डिराइविंग पॉलिटिकल गेन से। ये ब्रांच है जिससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स, और जितनी भी टेक्निक्स होंगी वो हमारी पॉलिटिक्स और डिराइविंग पॉलिटिकल गेन से होंगी। ये हमारी थी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, 2 टाइप्स की, प्योर एंड अप्लाइड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे मेथड्स, अप्लाइड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी। होपफुली आपको जितने भी मैंने पढ़ाया है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में एंड फिजियोलॉजी में, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपको इससे रिलेटेड नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप उससे अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।